स्टूडेंट्स, देखो आज अपन क्या कर रहे हैं। आज अपन जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अपन? चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 के रिगार्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं अगर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आया है। जैसे एक बालक बोल रहा था अभी कि कुछ पेंडिंग है सर, एक क्वेश्चन आपने लास्ट वाला नहीं करवाया था, तो वो क्वेश्चन अभी मुझे समझ में नहीं आया कि वो पूछना क्या चाह रहा था, है ना। तो आपको अगर जो भी प्रॉब्लम है आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप क्वेश्चन ग्रुप में डायरेक्ट डाल सकते हैं कि सर ये आपको नहीं आया, मैं आपको या तो क्लास में समझा दूंगा या वहीं पे आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज अपन पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। और जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें है प्लेइंग विद नंबर्स। मतलब सबसे पहले अपन ने चैप्टर पढ़ा नोवा नंबर्स, यही पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा होल नंबर्स कि होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। और अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंड दैट नेम इज प्लेइंग विद नंबर्स। तो इस चैप्टर में अपने को क्या मिलने वाला है, देखो समझो आप कि जैसे समझे अपन कि कोई भी नंबर के फैक्टर कैसे होते हैं। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, देखो सबसे पहले अपन समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स जैसे अपन छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करें, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करें तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों? 2 × 1 सिंपल ये होता है। 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं बताओ? एक तो 4 का फैक्टर खुद 4 होगा, ठीक है, एक 2 होगा और एक क्या होगा 1। ये सब जो है वो क्या है, इसके फैक्टर है। जैसे मान के चलो 6 लिखा होता है तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 6 होगा, 3 होगा और 2 होगा और 1 भी होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो लिख रखे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको कोई भी एक नंबर दे रखा है, उससे आपको वो नंबर कैसे मिलेगा। जैसे अगर 1 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिल जाएगा, और 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 2। तो ये दोनों आपस में क्या है, इनके फैक्टर्स हैं। जैसे आगे चलें, जैसे 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा। 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो ये सब क्या है देखो, 2, 3, 6 और ये 1, ये अपने आप में क्या है, एक दूसरे के फैक्टर्स है। ठीक है, समझ रहे हो आप कि फैक्टर क्या होंगे। तो यहाँ पे अपन को जो है इसी के बारे में अपन को पढ़ना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे अपन को क्वेश्चन में बोल रखा है फैक्टर एंड द मल्टीपल्स। और मल्टीपल्स क्या होते हैं देखो, ये तो आपके फैक्टर्स हो गए। मल्टीपल्स क्या होंगे, जैसे मैं आपको डिवीजन करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये 4 है, 4 को आप डिवाइड करो किससे? 2 से। कितनी बार जाएगा? 2 टाइम जाएगा। और यहाँ पे कितना जाएगा? 4। तो यहाँ पर ये जो अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन? 4 से। तो ये जो नंबर होंगे ये एक दूसरे के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। इनको किस तरीके से अपन लिखते हैं, किस तरीके से समझते हैं, ये सब अपन यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अब ये अपन देखेंगे कि 4 जो है इसमें 4 में किस किस का डिवाइड होता है। देखो 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं अपन। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, एक बार डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये 4 है, यहाँ पे मैं 4 को 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। कितना आएगा यहाँ पे? 4 टाइम। तो ये जो ये 1 है, ये 2 है और ये जो 4 है, ये सब क्या है बताओ? ये 1, ये 2 और ये 4, ये सब क्या है? ये सब जो है वो डिवीजर है। क्या है ये? डिवीजर है। क्या है ये? डिवीजर। किसके? डिवीजर ऑफ 4। क्या है ये? डिवीजर है किसके? 4 के। तो इनको अपन बोलेंगे कि these number be called factor of 4। देखो सीधी सीधी बात ये है कि आप कोई भी नंबर दे रखा है, वो अगर डिवाइड कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसका फैक्टर बोलेंगे। कैसे? जैसे अपन थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये 16 है, ठीक है, 16 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो डिवाइड होएगा नहीं होएगा? हो जाएगा। 4 टाइम 16 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये 4 जो है इस 16 का क्या होगा बताओ? क्या होगा ये क्या होगा? इसका डिवीजर होगा। जैसे डिवीजर ऑफ 4 ये लिखा था मैंने यहाँ पे, तो वैसे ये 4 क्या होगा? 16 का, और 16 क्या होगा? 4 का फैक्टर होगा। उल्टा बोल दिया मैंने। 16 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 4 होगा। अभी अपन पूरा डिटेल में लिखते हैं। देखो अभी जैसे अभी यहाँ पे लिखा था
वैसे 16 के फैक्टर लिखे अपन क्या क्या होंगे, मतलब कौन सा नंबर होगा जो 16 को डिवाइड कर सकता है उसको अपन फैक्टर बोलेंगे। जैसे ये 16 है, ठीक है, तो इस 16 में किसका डिवाइड होगा, 2 का भी होगा, कितनी टाइम, 8 टाइम। आगे 0, फिर ये 16 है, 16 से अपन 4 को डिवाइड कर लेते हैं 4 टाइम 16, आगे 0, ठीक है, फिर ये 16 है, अपन 8 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम, ठीक है, आ रहा है 0, ठीक है। उसके बाद ये 16 है, 16 को आप 16 से डिवाइड करो 1 टाइम जाएगा तो भी आगे 0, ठीक है। फिर और देखो आप 1 से डिवाइड करो 16 को, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 16 टाइम। मतलब कि जो भी अपन डिवाइड करके देख रहे हैं, सबसे पहले अपन ने 1 से डिवाइड करा, फिर 2 से करा, फिर 4 से करा, फिर 8 से करा, फिर 16 से करा। ये सब क्या है, क्या है ये डिवीजर है किसके, 16 के। क्या है, दीज आर डिवीजर ऑफ 16। ये सब क्या है, डिवीजर है, मतलब जो डिवाइड करेंगे किसको, 16 को, उन्हीं को क्या बोलेंगे अपन, उसके फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। एक और दूसरा तरीका है फैक्टर निकालने का। जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप कैसे फैक्टर निकालोगे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अपने पास ये 16 लिखा हुआ है, इसके फैक्टर निकालने तो आप 2 से डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा ये, 8 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, फिर 2 से करोगे, फिर 2 टाइम, फिर 2 से करोगे आप 1 टाइम, ठीक है। तो ये तो क्या होते हैं, इनके प्राइम फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं ये, प्राइम फैक्टर। आप देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और साथ में 1 भी लिखते हैं, इनसे पेयर बनाता है अपन। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, 2 का अकेला पेयर 1 के साथ, फिर 2 इंटू 2 इंटू 1, फिर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, फिर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। देखो सबसे पहले तो इसको लिखा, फिर इन दोनों को लिखा, फिर तीनों को लिखा, फिर 4। देखो यहाँ से क्या आएगा 2, यहाँ से क्या आएगा 4, यहाँ से क्या आएगा 8, यहाँ से क्या आएगा 16। तो इस तरीके से भी अपन क्या है, फैक्टर कर सकते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? तो फैक्टर समझ में आ गया कि फैक्टर क्या होंगे, और मल्टीपल समझ में आ गया आपको कि फैक्टर क्या होंगे और मल्टीपल किस तरीके से होंगे, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अपने पास क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। सबसे पहले ये फैक्टर पे बेस्ड है, ठीक है। फैक्टर अपन ने समझा, अब फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके आगे पढ़ेंगे। जैसे 24 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज कौन सी है अपनी, 3.1, ठीक है। 3.1 का पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 24। अब क्या करना है अपन को, इस 24 का फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, 24 के फैक्टर। तो अब ये देखें अपन कि 24 जो है वो किस से डिवाइड होता है, ठीक। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेते हैं। 24 2 की टेबल में आता है, कितनी टाइम आता है, देखो ये 1 से गया 2 टाइम, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 4, फिर 2 टाइम 4, ठीक है। तो पहली बार तो ये हो गया कि 24 2 से डिवाइड होता है, मतलब 2 फैक्टर है। अब 3 की टेबल में आता है क्या, बताओ, 3 की टेबल में 24 आता है, आता है। देखो ये 24 जो है 3 से डिवाइड होगा 8 टाइम, ठीक है, हो गया। उसके बाद जाओ 24 4 की टेबल से, 4 की टेबल से जाएगा क्या, 4 की टेबल 5 6 4 जा 24 होता है ना, होएगा। उसके बाद जाओ आप 7 की टेबल में आएगा क्या, सॉरी 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की में आएगा वापस। ये देखो 24 को जो है वो 6 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, आ जाएगा, 7 की में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो 3 की टेबल में 8 टाइम आ रहा है, तो 8 की टेबल में भी 3 टाइम आएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 जो है 8 की टेबल से 3 टाइम, ठीक है। या तो इस तरीके से करोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, बार बार आपको करके देखना पड़ेगा कि यार इतने सारे फैक्टर होंगे। इससे अच्छा अपन दूसरे तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका जैसे अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखो ये 24 था, आप इसको ऐसे लिखो 2, 24 को किससे डिवाइड करोगे आप, 2 से, कितनी बार होगा 12 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करो, कितनी टाइम होगा बताओ 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करो, कितने बार आएगा 6 टाइम, फिर 3 से करो 1 टाइम। अब क्या करेंगे, इनको एक एक को अपन पेयर बना के लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा 2,
इस वाले 2 को ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को लेते हैं, कितना आएगा देखो, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, ठीक है। इन दोनों को ले लिया, अब इनको भी लेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया बच्चों 8 आ गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है बताओ, अकेला 3 भी बच रहा है, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 3। अब देखो 3 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 6, ठीक है। जैसे इसके साथ में इसको लिया था, वैसे इसके साथ में एक बार इसको लेंगे फिर इसको लेंगे। अब 3 के साथ में इनको पूरे को लेंगे, बताओ कितना आएगा, ये 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू 3 12, मतलब 12 ही आएगा। और कितना आया, अब देखो सब हो चुके हैं, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 24, मतलब अपने पास सारे फैक्टर आ चुके हैं, 2 4 8 3 6 12, ये सब इसको अरेंज करके लिखने पर, ठीक है। अरेंज करके लिखेंगे, बताओ कितना आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहला फैक्टर क्या आया बताओ, सबसे पहला फैक्टर आ गया, यहाँ पे लिख देंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, है ना, फिर 6 के बाद में और क्या बच रहा है 8 बच रहा है, फिर क्या आएगा 12 आएगा, और ये 24 आएगा। ये सब क्या है, इस 24 के फैक्टर है। आई बात समझ में आपको, कैसे पता करेंगे, ऐसा पता करेंगे। अब इसमें देखो कितने क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट है, ABCDEFGHI तक, तो आप करके देखना BCDE और F 5 आप करके देखना, और सारे आ जाए तो बहुत बड़ा बात है, ठीक है। करके देखना इन क्वेश्चंस को, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।